न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा की सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुषी प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वं खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है, तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रिया जो मिल गई। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली मेरी प्रिया जो, वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है। तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन, इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों? जब वो गलत कर रहा है तो हम निंदा क्यों ना करें? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या, पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची बोलिए, आपको भ्रम होगा कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम अधम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम
सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरितीश्वरः। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरितीश्वरः, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वरः, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव तस्मान्नहात् बनोन्यस्मा, धन्यो भावो निरूपितः, निरूपितेयं त्रिविधा, निर्मूला भातिरात्मनि, इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया, और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। आप कह रहे हैं हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बनेंगे। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल हैं। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो? मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। ऐसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम, न निंदन्ति न च स्तौति, लोके चरति सूर्यवत्। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेन आत्म संविदा, आद्यंतवद सच ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोग असंग होकर के वो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी, चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे।
बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। लाडली जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्दृष्ट दृश्ययोः अनात्मस्व दृशोरीस कस्य स्युदुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्रायः, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन, और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, और जड़ शरीर का हो नहीं सकता, क्योंकि नाशवान विकारी है, ये तो यही नष्ट हो जाता है। महाराज, ये मरता कौन है और जन्मता कौन है? ना आत्मा और ना शरीर। अगर ये शरीर जन्मता मरता है तो शरीर को नष्ट करने के बाद फिर अब जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर शरीर मिलता है। आत्मा को हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश निर्विकार चैतन्य घन। तो ये होता किसको है जन्म मरण? इसका होना उपलब्ध है कि होता है जन्म मरण? तब ये होता किसे है भगवान? हे जगत गुरु, आप हमारे संशय की निवृत्ति करें। आत्मा व्ययो गुणः शुद्धा स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिद्देहा कस्येह संसृति। नाथ, आपकी कृपा से इतना तो पता चला है कि आत्म तत्व अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश है, कोई भी आवरण उसे ढक नहीं सकता। शरीर विनाशी है, साकार है, अशुद्ध है, आत्मा से प्रकाशित है और आवृत है माया के गुणों से। प्रभु, आत्मा तेज स्वरूप प्रकाशमान, शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसको प्राप्त होता है? कौन है जो बार बार जन्मता है मरता है? श्री भगवान वाच यावद्देहेन्द्रिय प्राणै रात्मनः सन्निकर्षणम संसारा फलवास्तावत् पार्थो अविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, बहुत तुमने विशुद्ध परमार्थ के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह भास रहा है, पर ध्यान देने योग्य बात, जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं ये देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्मस्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमय है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका कभी जन्म होता है ना मरण होता है, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। अर्थे हृद्यमाने पी संस्कृतिर न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। जब तक इसको ये भान रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग रहा हूं, मैं ये भोगा हूं, ये भोगूंगा, ये उसकी भ्रांति ऐसे है जैसे स्वप्न में। और स्वप्न में प्राप्त हुआ सुख दुख जब तक जागता नहीं तब तक सत्य भासता है। स्वप्न की विपत्तियां या स्वप्न का सुख कोई भी सत्य नहीं है, पर वो जब तक जगाया नहीं जाएगा तब तक उस विपत्ति या सुख को भोगता रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल न जन्म है न मरण है, आत्म तत्व निर्विकार, शरीर भ्रमात्मक त्रिगुणात्मिका माया से रचा हुआ। पर जो साधक, जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष मानकर और विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, वो अज्ञानी स्वप्नवत भोगों में फंसा हुआ जन्म मरण रूपी संसार से कभी निवृत्त नहीं हो सकता। पहली बात, जो नींद में देख रहा है स्वप्न को,
तो उसमें सब सत्य उसे भास रहा है, पर जो जग करके फिर चिंतन किया तो उसे झूठा नजर आया। जगना है भगवान के प्रेम में, भगवान के विशुद्ध तत्व ज्ञान में। उद्धव जी जब तक जगा नहीं है तो उसका परिचय है शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। बार बार इससे शिकार होना पड़ेगा मृत्यु का, काल का। किसे? जिसके हृदय में अहंकार है। ये बहुत खतरनाक चीज है। अहंकार सब में है, केवल महाभागवत भगवत प्रेमी महात्मा में नहीं, या शुद्ध तत्ववेत्ता ज्ञानी में नहीं, दो के अलावा सब में है। ये थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, वो बढ़ता घटता साधन के अनुसार। लेकिन पूर्ण अहंकार रहित होने का मतलब जीवन मुक्त महापुरुष। अहंकार किसी एक वृत्ति में नहीं है, हर वृत्ति में है, सोच में है, शरीर में है, इंद्रियों में है, अंतःकरण में, स्वभाव में, सबका मूल अहंकार। ये स्वभाव अहंकार से युक्त हो गया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मैं ये करता, मैं ये भोगता, ये पूरा अंतःकरण अहंकार। मैं ये देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं तुम्हारे मन की बात जान सकता हूं, सब अहंकार। शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं जवान, मैं विद्वान, मैं धनवान, में बड़ी बाढ़ है अहंकार की। इसी के कारण शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः। शोक होना, हर्ष होना, भय होना, क्रोध होना, काम होना, लोभ होना, मोह होना, स्पृहा होना, जिसके अंदर यह है उसे जन्म मृत्यु चक्र से कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवान कह रहे वो मृत्यु का बार बार शिकार होगा, काल उसे मारेगा। जिसके अंदर अहंकार है, शोक है, हर्ष है, भय है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, स्पृहा है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। देहिंद्री प्राण मनोभिमानो जीवोंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युरुदेव गीता संसार आधावति कालतंत्र अमृतमय है। देह अभिमान, इंद्रिय अभिमान, प्राण मैं बलवान, मन अभिमान, इनमें जो स्थित है अपने स्वरूप को भूल करके वो अभिमानी बार बार जन्म और मरण लेता, बार बार जन्म मरण को स्वीकार करता है। वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसीलिए उसका नाम जीव रख दिया गया। ये जो जन्म मरण होता है सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर का। अब हमें जानना होगा जिसे लिंग शरीर कहते हैं, वही बार बार सूक्ष्म शरीर को शास्त्रीय भाषा में लिंग शरीर कहते हैं। वही देहाभिमानी उसी शरीर को लेकर बार बार नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, अन्य योनियों में, मानव देह में वही आता है। अब ये समझना होगा सूक्ष्म शरीर क्या है जो बार बार जन्म लेता है। पहले साधन चतुष्टय के बिना अपने को समझ पाना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? मतलब ये चार साधन जब जिसके हृदय में जागृत होते हैं वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। फिर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जानकारी करते हैं। ये हमारे कपड़े हैं ना कि मैं हूं। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है, भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते, पहला साधन। सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, पहला है, इसकी अभी व्याख्या करेंगे। दूसरा इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना। तीसरा शम दमादि षटक संपत्तिर, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति साधु के पास होती है। साधु का मतलब भेष से नहीं है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तिवान होता है उपासक। चौथा मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम, अब इस जन्म में मुझे मुक्त होना है माया से, ये प्रबल इच्छा। ये 4 साधन है आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब पहला नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते, पहला साधन है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है।
तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय। भक्ति के अनुसार मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और जितना नानात्व दिखाई दे रहा है सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो ना, सपने का महत्व है कि जागृत का महत्व है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुरत परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। दो पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। ये हटना किससे है? नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि, ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय। जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते, सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है। सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती है। दूसरा है इहामूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं, इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, इतनी यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महार लोग जाएगा, ऐसा होगा तो जन लोग, ये सब वेदों में वर्णन है। ऐसा करने से वो ब्रह्म लोक को जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग, उस परम वैरागी को दूसरा साधन प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम में ही पहले घृणा हो चुकी है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों से दोष दृष्टि हो गई है उसकी। उन भोगों से उसको किंचन मात्र भी सुख की आशा नहीं रही, तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी हो गई। वो दम स्थिति को प्राप्त हो। बोले तुम में दम हो तो करके दिखाओ। तो सच्चा दम यह है कि अपनी इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेन्द्रिय चाहे कर्मेंद्रिय, वो भोगों से हटा करके सच्चिदानंद अपने लक्ष्य में स्थित है। वृत्ति का बिल्कुल बाह्य ना होना, किसी भी बाह्य विषय से आकर्षित ना होना, इसी का नाम उपरति है। कई बार चर्चा की है। पहले सम दम उपरति। भोगों की लालसा है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना इसे त्याग कहते हैं। यहीं से शांति शुरू हो जाती है। त्यागा शांति निरंतरम, ये पहला त्याग। दूसरा, भोगों की उपस्थिति होने पर ये भोग सुख देंगे, ये भाव ही खत्म हो चुका है अंदर से, उसे बैरागी कहते हैं। तीसरा, ये भोग है ऐसी वृत्ति ही खत्म हो चुकी, उसका नाम उपरति है। सम दम उपरति। सम अपने चित्त का, अपने मन का आराध्य देव में स्थित हो जाना, कहीं आकर्षित ना होना। दम अपनी 10 इंद्रियों को निज गोलकों में स्थित करके अंतर्मुख कर लेना। उपरति, किंचन मात्र त्रिभुवन में कोई भोग सामग्री भी है ऐसा भान न रह जाना, उसे उपरति कहते हैं। अब तितिक्षा, शहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। उपासक को जो तितिक्षु है, सहनशील, सबसे बड़ा पहला लक्षण है महात्मा का, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत मार्ग के पथिक का। तितिक्षवः, भगवान कपिल देव जी ने कहा। फिर कहा कारुणिका सुहृदा सर्वभूताना। आगे बात अलग है। पहला है तितिक्षवः। किसे कैसे हैं तितिक्षवा? बोले सहनम सर्व दुखानाम, समस्त दुखों को बिना प्रतिकार किए हुए सह जाना। कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, या शरीर रोग से ग्रसित हो गया या कुछ भी,
हर दुख को सहना, अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्ची बात समझना। एक संत को देखा तो वो एक करवा रखते थे और उसमें पंजीरी रखते, सेनपुर में जिसमें बाबा सरकार मग्नानंद सरस्वती जी रहते थे, पास में ही था, वो उनका आश्रम था। वो 4 घंटे गंगा जी में खड़े होकर के मंत्र जाप करते थे। अलग अलग संतों की दिनचर्या होती है। तो कछुआ ने काट लिया। अब रोज खड़े होना, कोई औषधि नहीं, प्रतिकार नहीं उसका, तो वहां सड़न पैदा हो गई और पूरा पैर पक गया। अब उनसे जब औषधि के लिए कहा जाता तो वो मना कर देते थे कि नहीं ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सच्ची तितिक्षा यह है कि प्रतिकार किए बिना आए हुए प्रारब्ध भोग को सह जाना। जैसे पूज्य राधा बाबा फिसले खड़ाऊं से और उस समय त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान कर रहे थे और टूट गया अंग। बांस की खपाच बंधवाई, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं, कोई एलोपैथिक दवा नहीं। बड़ा मुक्त होना देखा ना कितना कठिन। सहन तितिक्षवा, ये तितिक्षा शब्द ये तो शरीर का हुआ। अब सूक्ष्म शरीर, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, मद का वेग, मत्सर का वेग, बिल्कुल शांत, कोई जान नहीं सकता, अंदर ही अंदर सह गए, उसे कहते तितिक्षवा। बिना कोई प्रतिकार किए सारे कष्टों को सह जाना, सर्दी गर्मी बरसात। तो सहनम सर्व दुखाना म प्रतिकार पूर्वकम, बिना कोई प्रतिकार किए आए हुए हर दुख को सह जाना, ये सहनशीलता है, ये तितिक्षा है। फिर श्रद्धा, सम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा। जैसा गुरुदेव बोले बिल्कुल वैसा, बिना विचार किए वैसे का वैसा मानना, जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है वैसे का वैसा मान लेना, इसे श्रद्धा कहा गया है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही शुद्ध ज्ञान और भक्ति को प्राप्त होता है। तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है लेकिन गुरुदेव को हानि दिखाई दे रही, गुरुदेव की बात मानो। नहीं, जो वो कह रहे हैं हमें अक्षरशः पालन करना है। अब इसके बाद समाधान, कई बार कहा है कि चित्त का समाधान हो जाना चाहिए साधक का। समाधान के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या समाधान? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। कह रहे हैं चित्त का दुलार करना समाधान नहीं कहलाता। आज ये खा लें, आज वो पी लें, आज ये देख लें, आज वो सुन लें, ए साधक, चित्त न तो चित्तस्य लालनम, चित्त का दुलार करने के लिए हम सब मार्ग में नहीं आए, विध्वंस करने के लिए आए। मन मांगे आज रबड़ी तो उसे नमक का घोल देना चाहिए, भगवत मार्ग में चले। ये किसको बुला रहे हो, किसको बढ़ा रहे हो? उठा के पटक देगा तुम्हें जिसको खवा रहे हो, जिसको खवा रहे हो तुम्हें उठा के पटक देगा सतमार्ग से अलग, दुश्मन को नहीं। जब तक मन विषयाभिलाषी तब तक दुश्मन, और जब मन विषय रहित वो तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साक्षात श्री कृष्ण है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाले साधक का कभी समाधान नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए कह न तो चित्तस्य लालनम, अपनी बुद्धि से जब निश्चय कर लिया कि सत्य वस्तु केवल परमात्मा है, प्रियालाल है, तो उसी में स्थित रहे और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। बिना चाहे रबड़ी आ गई तो जय राधा वल्लभ लाल की, और बिना चाहे नमक रोटी मिल रही तो जय राधा वल्लभ लाल की। चाह किसी भोग की नहीं, और बिना चाह के जो भी है प्रारब्धानुसार आया, उचित विचार करके कोई परास्त नहीं कर सकता। आज ऐसी कचौड़ी बननी चाहिए। अब लगे हैं हलवाई, बन रहे हैं, खा रहे हैं, तो बोले ना तो चित्तस्य लालनम, चित्त का समाधान नहीं हो पाएगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। जरा विचार करके देखना भाई, कसौटी है ये परमार्थ की, ना तो चित्तस्य लालनम। जब ये बात आती है कि आज हमको ये चाहिए, तो पूर्ति तो हरि गुरु कर देंगे, लेकिन बहुत असंतोष होता है। सच्ची बात है, आपको सिर्फ प्रभु चाहिए, इसके अलावा जा ही ना चाहिए कबहू कछु। तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, मन में भले आ जाए। तुम्हें गंभीर रहना चाहिए। क्या पाओगे आज? कुछ नहीं, कुछ तो आप पाओगे, जो प्रिया जो दे देगी, जूठन वही पाला। इसके सिवा शब्द नहीं निकलना चाहिए। शब्दों में सुधार करो, शब्दों में सुधार करो, वाणी से परिपक्व बनोगे तब मन से परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा मन कह रहा है लेकिन तुम्हें नहीं कहना। आज उत्सव है, आप सब मिलकर बताइए क्या पवाया जाए। ये कुछ नहीं, कुछ तो फिर जो आप दे देंगे श्री जी की जूठन वो पाले। इसके अलावा शब्द नहीं होना चाहिए कि आज इनका जन्मदिन है, आज अमुक चीज बननी चाहिए। ये अमुक चीज श्री जी के लिए बननी चाहिए।
आपकी अगर भाषा भी निकले, आज हमें मन करता है कि श्री जी को आज ये पवाया जाए क्या? हाँ, ये श्री जी को पवाया जाए, ये तो बात समझ में आ गई। नहीं, आज अमुक उत्सव है, आज अपने लोग ये पाएंगे, गए आप समझो साधन से चले जाओगे। पक्का समझ लीजिए, ये चित्त का लालन करना, दुलार करना, ये बहुत हानिकारक है। ये सब इंद्रियों को फ्री कर देगा। जो हम समेटना चाहते हैं, बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्र लीनो जीत सिद्रुदा जी। तो समाधान क्या है? जो गुरुदेव के द्वारा निश्चय किया गया तत्व श्यामा श्याम, इसके सिवा में कुछ नहीं चाहिए। एक स्थिति ये भी आती है कि ये सब भूल जाते हैं। लिखंति भुजमूलतून खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति बालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को इहिते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को पहुंच गया, होश ही नहीं तिलक लगाने का, कंठी बंदी की नहीं, होश ही नहीं, क्योंकि शरीर ही को होश नहीं है, पर वहां तक पहुंचने के लिए लगाना है। ऐसा न हो कि कल से लगाना बंद कर दे कि हम उस स्थिति में हैं। हाँ, नहीं, ऐसे बहुत जल्दी आज सिद्ध हो जाते। ये स्थूल शरीर का राग विषय भोगों में फंसाता है। स्थूल शरीर समझ गए? इसका राग शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगना, ये काले सर्प से भी अधिक भयानक जहरीला है सामने। अब उसकी व्याख्या कह रहे कि काला सर्प डसेगा, तो जब डसेगा तभी मरोगे, एक ही शरीर नष्ट होगा। ऐसे देख ले तो मर जाएगा, सूंघ ले तो मर जाएगा, छू ले तो मर जाएगा। क्या? शरीरों का राग। बोले एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, जन्म जन्म नहीं जन्म जन्म, क्या बोलता चला जा रहा है? शरीर राग कैसे बोल रहा है? हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या हुआ? बोले देख लिया, मर गया। क्या हुआ? बोले छू लिया, मर गया। सांप ने तो डसा तो एक शरीर नष्ट किया, और ये अनंत जन्मों से आसक्ति चली आ रही, स्त्री आसक्ति, पुरुष आसक्ति, भोग आसक्ति, श्रवण देखना, क्या क्या सब प्रपंच। आंख से देखने वाले तक को मार देगा ये विषय। सौबरी जी 50 ब्याह, अजामिल पूरी जिंदगी बर्बाद, वो तो पुत्र के बहाने नारायण, देख लेने से मार देगा, डसने की जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर में पूरा विषय विष भरा हुआ है, आकर्षण, आसक्ति, राग। बीछी के पूंछी बसे, बिच्छू के तो पीछे केवल डंक में जहर है, और मुख में बसे भुजंग, सांप के केवल मुख में है। मुख भर न डसने पावे तो खिलौना है, वो कुछ नहीं है। केहर के नख में बसे, सिंह के पंजों में विष है, वो मार दे तो मूर्छित हो जाओगे। और पांचभौतिक शरीर के सब अंग में जहर है। इसकी रचना ऐसी हुई है, सब अंग में। देख लिया तो मर गए, छू लिया तो मर गए, भोग लिया तो मर गए। मर गए, अब जी नहीं सकते, ऐसे दलदल में फंस गए, भोगना ही पड़ेगा। अब कोई निकला हुआ महापुरुष तुम्हें निकाल ले तो निकाल ले, नहीं ये भोगों का दलदल ऐसा कि बातें बनाते रहो, कसम खाते रहो, भोगते रहो। पक्की बात, गंगा मैया और जमुना मैया और भगवान और चाहे जिसकी कसम खा लो, जिस दिन भोग सामने आएगा परास्त करके बैठ जाएगा, आपको आपके चित्त में गिरा के बैठ जाएगा। ये बड़े बड़ों की बात है, छोटे की बात नहीं। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जिसे आपने अभी सुना। जब कोई स्थूल शरीर का राग रखकर इस परमार्थ में आता है, तो उसे ये परमार्थ ऐसे लील जाता है, परमार्थ को ऐसे लील जाता है जैसे तैर कर जाने वाले को मगरमच्छ लील जाता है। शरीर रागी। फिर क्या होता है? दंभ और पाखंड। परमार्थ पाई भर नहीं होता, और पूरा किलो भर पाखंड अंदर बैठ जाता है। बिल्कुल पक्का समझ लो, शरीर राग। शरीर राग ही नष्ट करना बैरागी का पहला धर्म है। कहीं और भाग के जाने की जरूरत नहीं, सत्संग में भाग के आने की जरूरत है। सत्संग से ही सर्वसंगोपहो ही माम। नहीं, चाहे जितनी गुफा में बैठ जाओ, इसका राग बना रहेगा। जिसने गुरु कृपा से प्राप्त विवेक और वैराग्य के तलवार से इस शरीर राग रूपी ग्राह को नहीं मारा, वो इस संसार समुद्र में तत्काल लील लिया जाएगा, आगे कदम परमार्थ में नहीं चल पाएगा। और जिसने गुरु कृपा पात्र बन करके विवेक रूपी तलवार से इस शरीर राग को नष्ट कर दिया, वो सुखपूर्वक संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस विषय मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि देहाभिमानी को पद पद पर मृत्यु जैसा दुख देता है। ये शरीर, ये भोग, ये नशा, ये पाप कर्म, ये आचरण मरा जा रहा है, प्रतिपल जल रहा है, प्रतिपल मर रहा है। इसलिए अय उपासक, तू मोक्ष धर्मावलंबी है, मुक्त होना चाहता है इस संसार से, तो तू इस शरीर राग को पहले विष मान और विष का त्याग कर। विष को मत पी, ये तू शरीर नहीं है। ये देह
अनादिकाल से हमको प्राप्त होती रही है, कभी सुअर कभी कुत्ता कभी, और हर देह में हम आसक्त होते रहे हैं। इस मनुष्य देह से तू अपना राग छुड़ा सकता है। जो उपासक केवल शरीर पोषण में लगा रहता है, ध्यान से सुनिए, सर्दी आई नख से सिख तक कवर, क्या तुमने अपने को शरीर मान रखा है? ये देखो अभ्यास देखो, यहां कौन सा आप लगाते हो गर्म कपड़ा, सहते हो ना, शुरू से अभ्यास, यहां कोई कपड़ा नहीं बांधा तो अभ्यास आपका दृढ़ हो गया। संसारी पुरुष फंसे तो फंसे, आप बैरागी हो। जितने से शरीर आपका कांपना रुक जाए, धीरे धीरे सहना शुरू करो, फिर ऐसी सहन शक्ति लाओ कि एक अचला ओढ़कर पार कर दो। एक हमने महात्मा को चित्रकूट में देखा, वैशाख का महीना था, मंदाकिनी के त्रिकोण पर ऐसे पत्थर पर वो लेटे थे, शाम का समय था। तो युगल किशोर से कहा, ये जिंदा है या मृत? बोले जिंदा है। तो हम कहा वैशाख का महीना और मोटा कंबल, और वहां जो बराबर नहीं था, त्रिकोण था, ऐसे था, पर ऐसे चिपके हुए थे। अब हम कहा इनके दर्शन करके जाएंगे। बोले अंदर मत जाना, विक्षेप उनको पसंद नहीं, एकदम वो एकांत प्रिय। तो हम कहा बाहर बैठे हम बाबा जी हैं, जब निकलेंगे रात्रि में। जब वो निकले, क्या उनकी गंभीरता नेत्रों की, क्या उनका वैराग्य, कुछ नहीं, बस एक कंबल, कुछ नहीं, दूसरा शरीर में कुछ नहीं, केवल कंबल ऐसे, और तेज ऐसा कि मानो भुवन भास्कर उदय हो रहे हो, शांति टपक रही थी चेहरे से। जो निकले साष्टांग दंडवत किया, महाराज जी, वो बिल्कुल नहीं देखे, वो कंबल ऐसे घसीटते हुए आगे। महाराज जी, आप जैसे गुरुजन यदि बात नहीं करेंगे तो हम जैसे नवीन साधक कैसे आगे बढ़ेंगे? महाराज जी, मैं कुछ केवल जानना चाहता हूं, परमार्थ विषय। खड़े हो गए, लौट गए, एक ऐसी छोटी दीवार जैसी थी, बैठ गए तत्काल आसन पे। बोलिए, ऐसा लगा कि भगवान हम लोग प्रसन्न हो गए, साधु समागम मिला। अब महाराज जी, पहला प्रश्न है कि वैशाख का महीना है, इस समय एक बनियान भी धारण करना कठिन है, आप इतना मोटा कंबल? बोले 12 महीना ओढ़ता हूं, इसका अभ्यास किया है। महाराज जी, आपके गले में कंठी, ऐसा देखने से लगता है आप वैष्णव हैं। हाँ, हमारी उपासना श्यामा श्याम की है, पर मैं वैराग्य की पुष्टता के लिए चित्रकूट में रहता हूं, ये भगवद आदेश से रहता हूं। महाराज जी, आप वहां क्यों लेटे थे? मैं विक्षेप शून्य जीवन व्यतीत करता हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वहां। अब महाराज जी, कोई आप अनुभव की बात बता दीजिए जिससे हम परमार्थ में पुष्ट हैं। हर समय शरीर को पवित्र रखो, इंद्रियों को पवित्र रखते हुए ही गुरुमंत्र जपना। अगर अपवित्र दशा में गुरुमंत्र जपा जाएगा तो काम आदि दोषों का वर्धन कर देगा। वो महाराज जी, फिर आप दीक्षा कैसे करते हैं? एक बार चित्रकूट की गलियों में घूमता हूं, जो बुला के दे देता है पा लेता हूं, बिल्कुल शब्द पे शब्द उत्तर, और बस चलते। कई बार मिले उनसे, कई बार उनसे दर्शन संभाषण हुआ, बहुत प्यार दुलार, बस एकांतिक जीवन। अगर उपासक इस स्थूल देह का दुलार करेगा तो मानो ग्राह का पोषण कर रहे हो और तुम्हें खा जाएगा, यही नष्ट कर देगा। ये स्थूल देह जन्म मरण जरा स्थूलता, नाना प्रकार के भोग, बाल्यापन, जवानी, बुढ़ापा, ये नाना प्रकार के दुख, ये नाना प्रकार के मान अपमान निंदा स्तुति में फंसाने वाला है, सिर्फ फंसाने वाला है। अगर उपासक सावधान नहीं हुआ तो स्थूल शरीर से फंसा देगा। अब आगे वर्णन करते हैं, कल चर्चा सूक्ष्म शरीर। स्थूल जब छूटता है तो यहीं रह जाता है, जिसे आप सुना, बिल्कुल बेकार का है। काम बस इतना इससे कि आप भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, ये केवल दुर्लभ है भगवत प्राप्ति की। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ काम का नहीं, और एक क्षण में मिटिया मेट हो जाने वाला है। पर इतना भ्रम हो गया कि मैं ही हूं, ए भाई बहुत बुरा भ्रम है ये। इसी को, अरे गाल लाल नहीं है, वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारा बुढ़ापा आने वाला है, फिर भी ऊपर लाल ही लगाए हैं गाल। हाँ, भौं बिगड़ी हुई है, फिर भी एक एक बाल उखड़वा के उसको सुंदर, कितने दिन रख पाओगे सुंदर? अरे असलियत में जैसे हो वैसे बने रहोगे तो वैराग्य हो जाएगा कि यार अब तो शरीर बूढ़ा हो रहा है, अब तो चलो भगवान की तरफ। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, दांत बिगड़ गए तो बत्तीसी लगवा ली, आंख बिगड़ गई तो ऑपरेशन करवा के शीशा लगवा लिया, भौ बिगड़ रही तो चुनवा के वो ब्यूटी पार्लर में जाके। स्त्रियों के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं। ए भाई, काहे को धोखे में पड़ रहे हो? ये तुम नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि सुंदरता के समुद्र के तुम अंश हो, तुम अविनाशी हो, तुम अमृतमय हो। ये चमड़े की चिकनाहट तुम नहीं हो, ये नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी। इससे काम बना लो, केवल ये गाड़ी है, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए गाड़ी है। अगर भगवत प्राप्ति न करके विषय मनोरंजन बाजार की तरफ गया तो ये किसी काम का नहीं है, पक्की बात समझ लो। मरने के बाद पशुओं का शरीर काम में आ जाता है,
उनकी चमड़ा, उनकी हड्डियां, इसका कुछ काम में आने वाला नहीं, और ये क्षण भंगुर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। भगवत प्राप्ति कर लो, इसकी यही सार्थकता है।